लखनऊ स्तर से अधिकारियों पर दबाव डलवा कर इसको कैंसिल कराया गया। भाई बाइक रैली की और हमारी का पंचायत का क्या तुलना है। अरे उन्होंने तो समाज के लिए जो है मुख्यमंत्री जैसा पद वो तक स्वीकार नहीं किया। हमारा प्रोग्राम होता तो फिर आर पार करते। बीजेपी अगर सही मायने में देखा जाए तो गुर्जरों की असली दुश्मन है। नेता है कहाँ इनमें? नेता तो नहीं है। भाजपा के नाम पे ही तो वोट पड़ रहा। बीजेपी वालों से ही खतरा पैदा हो रहा है महिलाओं को। चारों तरफ रेप कर रहे हैं, नेशनल हाईवे भी नहीं बकस रहे हैं, लट बज रहा है, खाद की लाइनों में लग रहे यार। ये नु कह रहे बहुत सुगमता से खाद मिल रहा है। किसानों की आय बताऊंगा दुगनी होगी। गन्ने का रेट बढ़ाया है इन्होंने। देखो गुर्जर समाज अब की बार बहकने वाला नहीं है। प्रदेश पर लगाम कसना चाह रहे, संविधान में संशोधन करते। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहन में। जब भी हम घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दूर तक जाने की कोशिश करते हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं, कुछ रुकावटें ऐसी आती हैं जब आप चलते चलते धीमे हो जाते हैं या फिर बिल्कुल रुक जाते हैं। सहारनपुर में पीडीए की मीटिंग होनी थी। अचानक से चौधरी साहब के पास संदेश आता है कि आप इस मीटिंग को कैंसिल कर दीजिए या फिर मना कर दीजिए। कारण तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सहारनपुर में ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे प्रदेश में अगर कोई मजबूत स्तंभ है और जिनको मजबूती से याद किया जाता है वो नाम है चौधरी यशपाल सिंह। हमेशा लोग उनको याद करते रहेंगे और बहुत सी बार मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा कि उनको याद करते करते वो रो पड़े कि अगर आज वो होते तो समाज की ऐसी दुर्दशा ना होती। शायद कोई इस तरह का महापुरुष दोबारा आए जो समाज को एक नई राह, नई रोशनी दे सके। तो अभी हमारे साथ में बात करने के लिए चौधरी इंदर सैन जी हैं, उनसे बात करेंगे जो आज का प्रोग्राम होना था किस वजह से इसको रोक दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जोर जोर से चीख चीख कर कहते हैं, जैसे किसानों के लिए कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। इसी तरीके से सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही विकास की बात आती है फिर दो व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो बात करेंगे। चौधरी साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिरुद्ध चौहान जी आपका और आपके चैनल का, आपके सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। और ये जो आपने गांव अंग्रेजी में और गोहान हिंदी में लिखा जी, इससे ये एक संदेश भी जाता है कि आज गांव के अंदर भी अंग्रेजी को भी पढ़ने वाले हैं हिंदी के साथ साथ। तो हमारा गांव गोहान जो है वो तरक्की के रास्ते पे है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रोग्राम होना था, रोक दिया गया, क्या कारण लगते हैं आपको? भाजपा भय का आक्रांत थी, उसको भय लगा हुआ था। अखिलेश फोबिया हो चुका है उनको, पीडीए फोबिया हो चुका है उनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। तो इससे घबराकर भाजपा ने लखनऊ स्तर से अधिकारियों पर दबाव डलवा कर इसको कैंसिल कराया गया। लास्ट तक हमें अंधेरे में रखा गया। होगी वो आपकी परमिशन, फिर होगी कि नहीं, फिर कहा कि इतने लोगों की होगी, 600 की होगी, 500 की होगी, 300 की होगी, इस तरीके की बातें करते रहे। आखिर में आके कैंसिल कर दिया गया। फिर प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं आ सके जब संशय बना हुआ था। और दूसरी चीज है कि जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर एक अलग ही किस्म की ये पीडीए पंचायत होने जा रही थी। जी। प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो अति पिछड़े वर्ग से हैं श्यामलाल पाल जी, तो उनसे ही डर गए यहाँ पर। तो आज अति पिछड़े वर्ग में भी आक्रोश है, पिछड़े वर्ग में भी आक्रोश है, दलित समाज में भी आक्रोश है, अगड़े समाज के जो उपेक्षित, वंचित, शोषित लोग हैं उनमें भी है, अल्पसंख्यक में भी इसका आक्रोश है कि आखिर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही क्या? ये पहले इमरजेंसी घोषित हुई थी भाई, उसमें तो चलो मान लिया जा, लेकिन ये तो अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। आप 163 धारा जो है एकदम से अपनी मन चाही लगा दो। दूसरे जिलों में उनमें तो हमें नजर नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से इन लोगों ने लगाई कि इस तरीके से पीडीए महापंचायत पूरे प्रदेश के अंदर हो रही। हम ऐसे हवाला भी दे दिया कि हमने बाइक रैली भी रोकी है। भाई बाइक रैली की और हमारी का पंचायत का क्या तुलना है? जी। हम सड़कों पे थोड़े उतर रहे, एक बाउंड्री के अंदर एक कैंपस में वहाँ प्रोग्राम कर रहे। और हमारे प्रोग्रामों में तो हमेशा अनुशासित साथी रहे, भीड़ हमारी अनुशासित रही। हमारे यहाँ तीतरों में अखिलेश यादव जी 2 बार आए,
लाखों की भीड़ थी। अब उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, अपने आप खुद ब खुद नियंत्रित थी। जी जी। तो कभी भी नहीं है। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की जो आप जिक्र कर रहे थे, बात सही है कि उन्होंने समाज को लेके और सर्व समाज को सम्मान देते हुए आगे बढ़ा, समाज का नाम रोशन किया, सर्व समाज का नाम रोशन किया, जिले का नाम रोशन किया, हमारे प्रदेश और देश के अंदर। हमारे समाज पिछले कुछ समय से भटक गया था, इन भाजपा वालों के तरह तरह के नारों के बीच में आ गया था, लेकिन अब वो जाग चुका, क्योंकि उनका ये उपेक्षा हो रही। जिले के अंदर आज क्या है? कुछ भी नहीं है। कौन सी चल रही है? किसकी चल रही है? बिल्कुल भी नहीं चल रही है। 2 विधायक हैं फिर भी नहीं चल रही। वो विधायक, वो भाजपा विधायक हैं। समाज में के बारे में क्या बोल सकते हैं वो लोग? समाज के बारे में परम पूज्य पिताश्री ने चाहे कोई सा मंच रहा, खुलेआम बोला। उन्होंने अपने पद की लालसा नहीं है की। अरे उन्होंने तो समाज के लिए जो है मुख्यमंत्री जैसा पद है वो तक स्वीकार नहीं किया, और सर्व समाज को सम्मान दिया हमारे यहाँ पे। और सर्व समाज में जो और है, गुजर समाज से अलावा भी, वो भी पिताजी को बहुत ज्यादा मानती थी, बहुत ज्यादा। जो उनके साथ जुड़ गया उसको तो ऐसा लगा कि जैसे हमारे समाज के ही हैं ये। तो भटक गया था, वापिस आएगा, रुतबा वही होगा, जलवा वही होगा। तो बस उनको साथ लेने की, नहीं तो हमारे पास तो बहुत ऑफर आए, हम भी जा सके थे, लेकिन वहाँ राजनीति नहीं है, समाज का सम्मान नहीं कर सकते। वहाँ क्या है? वहाँ तो वो बस दरी बिछाओ, जी हाँ जी कहो, उनकी हाँ जी करो जिनका कोई जनाधार नहीं है। अच्छा, जो प्रोग्राम होना था जिसकी परमिशन नहीं मिली, तो इसमें क्या क्षेत्रीय नेताओं का भी कोई योगदान है कि प्रोग्राम नहीं होना चाहिए? इन्होंने वहाँ कॉल की हो कि प्रोग्राम रुकवा दीजिए जी। भाई भाजपा त्रस्त है, ये सेंटर था यहाँ पे, रामपुर, गंगो, नकुड़, इनके बीच में साथ में लगता हुआ है आपका देवबंद भी है, साथ में ही लगता हुआ था। तो घबरा गए थे ये पूरे उसमें। इसका जिले में पूरे में मैसेज था, चारों तरफ होर्डिंग्स जो है ये पूरा आटा पटा था, तो उससे घबरा गए ये लोग। तो भाजपा वालों ने ही मिलके लखनऊ से दबाव डाला गया, सहारनपुर के जितने भी हैं, और ये घबरा गए, पीडीए से पीड़ित हैं। तो आप कह रहे हैं कि वही रुतबा होगा, वही जलवा होगा जो चौधरी साहब का था। तो क्या अगर आज वो होते और पहले जैसे पार्टियां होती, तो क्या परमिशन मिलती या नहीं मिलती? देखो, वो प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रोग्राम था, हमारा प्रोग्राम होता तो फिर आर पार करते एकदम ही। हाँ, अगर उन्होंने फिर उनसे बातचीत हुई तो वो कैंसिल करना उचित समझा। हमने कभी भी अपने लोगों पे न तो मुकदमे होने दिए, न लाठीचार्ज होने दिया। यहाँ गंगों में देखे, जिन गुजरों ने बीजेपी को वोट दिया उन्हीं पर लट बरस रहा, इतनी भी शर्म नहीं आई इन लोगों ने। बीजेपी अगर सही मायने में देखा जाए तो गुजरों की असली दुश्मन है, चाहे वो राजस्थान में उठा के देख लीजिएगा, 72 हमारे शहीद हुए थे इनके समय में, आप दादरी प्रकरण देख लीजिएगा, आप तमाम जगह पे देख लीजिएगा, वहाँ पे है मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मंदसौर में, वहाँ पे भी यही हालात हुए थे। गुजरों को रगड़ा गया, गुजरों ने वोट दिया इनको सबसे ज्यादा। तो मेरी तो उनसे भी अपील है कि इनके बहकावे में आओ, अपने स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए लड़ो, और दूसरी जो बिरादरी है उनका आगे बढ़ के सम्मान करो। और क्योंकि व्यक्तिगत रूप से इस जिले के अंदर गुजर सबसे ज्यादा संख्या में है, तो उनका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, और हम देंगे उनको सही राह दिशा देंगे, नेतृत्व करते हुए वो हम पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, वही जलवा वही रुतबा होगा, सभी बिरादरी का सम्मान करते हुए। आप कह रहे थे एक बार इनकी चूड़ हिला देंगे, तो चूड़ हिलाने की बात यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की है, लखनऊ की बात चल रही या दिल्ली की बात चल रही? भाजपा की चूल हिल गई तो सारे नेताओं की हिल गई। जब इनकी हिल जाएगी भाजपा की, तो फिर सारे नेताओं की नहीं हिल जाएगी। नेता हैं कहाँ इनमें? नेता तो नहीं है, भाजपा के नाम पे ही तो वोट पड़ रहा। तो इन्होंने तो बंधुआ समझ लिए। क्यों नहीं महत्व दे रहे? इसलिए महत्व नहीं दे रहे क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि बीजेपी के नाम पर वोट पड़ रहा,
ये कर नहीं सकते। स्मैक का धंधा देख लीजिएगा कितना पनप रहा है हमारे यहाँ, इसकी तरफ ध्यान है उन पर है कर रहे कोई? बस सारे सरगना बच रहे। ये जब ऑपरेशन चले उच्च अधिकारी के हैं, नीचे अपना राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त है, उसकी जांच होनी चाहिए। जो सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक लोग इनको संरक्षण दे रहे कौन है? पुलिस तो मजबूर होगी, फिर पुलिस जो है वो अपनी भी सोचेगी ले भाई। तो इन पर लगाम कसनी चाहिए। अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के साथ देख लीजिएगा क्या हालात हो रहे हैं। महिलाओं के साथ ये क्या कर लेंगे, इनके क्या सुरक्षा दे देंगे? क्योंकि जब बीजेपी वालों से ही खतरा पैदा हो रहा है महिलाओं को, चारों तरफ रेप कर रहे हैं, नेशनल हाईवे भी नहीं पकस रही है। दागड़ जी वो जो है मुंबई दिल्ली नेशनल हाईवे, उसको भी नहीं बकस रही है। तो वही बना दिएगा सर जगह ने खुलेआम। एक है होटल में पढ़ते, उसमें मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, सारे ही वो कर रहे। जो पकड़ा जाए, दबाव आ जाए, जनता का विरोध हो जाए, उसको है तब हो कार्रवाई। नहीं तो इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है सब ऐसी कि सब धुल जाए इनके यहाँ पाप। गंगा में जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी कई दिन पहले एक टोल प्लाजा पे मेरठ वाले पे एक फौजी के साथ मारपीट की गई टोल वालों ने, तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? बहुत गलत। इस तरीके से मारपीट फौजी के साथ, वह सीमा पे हमें सुकून के साथ बाहरी आक्रमण से बचाता है, हम सुकून के साथ सोते हैं। तो उन फौजियों के साथ भी ऐसा होगा तो इनका तो काम ही यही है। आप देख लीजिएगा, ये यहाँ से सहारनपुर दिल्ली जा रहा है शामली को होता हुआ हाईवे, इस पे यहाँ टोल लगा दिए गए, ना तो पुल बना, जगह जगह गड्ढे हैं। जोन से इनके हाईवे अभी ये देहरादून दिल्ली वाला जगह जगह तो धस चुका, चलना शुरू नहीं हुआ धस चुका। तो तमाम इनके जो बनाए हुए हाईवे हैं और फिर टोल वसूलते हैं। मोटरसाइकिल वालों पे भी लागू कर रहे। एक्सप्रेस वे पे मैंने अभी देखा, जो लखनऊ से अगर एक्सप्रेस वे है उस पे बाइक का भी टोल है। हाँ, उस पे भी लगा दिया। ये तो हर जगह पूंजीपतियों को तो यहाँ सुकून मिला हुआ है इनके राज्य में, अन्यथा किसी को नहीं है। किसान का डीएपी का देख लीजिएगा, उसका एनपी का देख लीजिएगा, लट बज रहा। खाद की लाइनों में लग रहे यार, ये नु कह रहे बहुत सुगमता से खाद मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है भाई? धूप आ गई है। तो अच्छा, जमाखोरी की बात करें, ये बताइए, गैस सिलेंडर दाम कम हुआ, पेट्रोल डीजल 35 रुपए हुआ, डॉलर है के मुकाबले में रुपया मजबूत हुआ, आप नौकरी मिली, खाद के दाम इसके दाम ये 150 रुपये क्विंटल रेट बढ़ा दें। 67,000 रुपये, 67,000 करोड़ रुपया पूरे देश की बता रहा हूँ गन्ना किसानों के लिए बैठेगा। और ये कह रहे हमने सब्सिडी दे दी 2 लाख रुपए की, 2 लाख करोड़ की। फिर खाद की सब्सिडी देंगे, ये खरीफ की रबी की, उसमें 22,000 की सब्सिडी। उसकी क्या विश्वास कर लें, 2 लाख करोड़ की दे रहे या 44,000 करोड़ की दे रहे कि तो ये सब्सिडी वापस ले लो, ठीक है नहीं जी। गन्ने का दाम ये 500 रुपये क्विंटल कर दो, ठीक है जी। और जो गेहूं का, धान का, इनका दाम है 4,000 रुपये कर दो। ये जो तिलहन की फसल है, दलहन की फसल है, इनका 8,000 कर दो। जो ऊपर का बैठेगा और ये सुनिश्चित कर दो, सब्सिडी सारी हटा लो, ज्यादा से ज्यादा 5-6 लाख करोड़ रुपया इन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। किसानों की आय बताओ दुगनी होगी, आय तो दुगनी हुई नहीं, सोने के दाम से निर्धारित हुआ करा था। देख लो कहाँ पहुंच रहा है। और किसानों की फसलों का दाम देख लीजिएगा। ये अभी ये बारिश जो भी हुई जहां जहां भी, अब कह रहे कि बीमा मिल जाएगा, नारों में है। जो फसल नु कह देंगे कि आपकी इतने % तक जो है वो नहीं, उनका बीमा भी गया। तो बताओ किसानों की दुर्दशा। गन्ने का रेट बढ़ाया है इन्होंने, बताओ आज तक बढ़ाया क्या? कितने साल हो गए, सिर्फ 20 रुपए बढ़ाया था। तो ये हैं किसानों के हितैषी। अच्छा, 2027 का चुनाव नजदीक है, 2026 में जिला पंचायत होने हैं, क्या लगता है आपको 2026 में और 27 में कोई बदलाव आएगा? निश्चित रूप से आएगा बदलाव। पहले भी था, पंचायत चुनाव में तो पहले भी यहाँ हार रहे थे। आधे पे थी बीजेपी है, इससे दुगने पे थी समाजवादी पार्टी। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो जिस तरीके से लेके चले, उन्होंने तो जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उन्होंने ही तो जनवाया। 100% लागू कर दिया था 4 साल में ही।
उसके अलावा ये मेट्रो वेट्रो सब घोषणा पत्र से बाहर के थे जो उन्होंने कार्य कराए, एक्सप्रेस वे वगैरह। उन जैसा एक्सप्रेस वे आज तक भी है क्या? इन पर बना क्या? नहीं बना। ये आपका जो मेरठ है, ये करनाल है, ये उनके समय में है। मुजफ्फरनगर सहारनपुर उनके समय में है, देवबंद को होता हुआ। ये सहारनपुर का जो बाईपास है उनके समय में सारा अधिग्रहण वगैरह हुआ था। आप देख लो, उसमें देख लो कि क्या हालात हो रहे हैं। आप जो यमुनानगर से देहरादून जाने वाले ऊपर देखो क्या हालात है। और गाड़ी जो नहीं जानता, एकदम से गाड़ी टूटने के, एक्सीडेंट होने के डर है। जहाँ जहाँ भी पुलिया है, ये रास्ते में बड़े भारी जंप है, टक्कर है। बिल्कुल। 2027 में मैं अभी एक वीडियो देख रहा था उनकी, हस्तिनापुर में वो आए हुए थे, कह रहे थे कि गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है। एक तरफ तो अखिलेश यादव गुर्जर समाज का नाम ले रहे हैं, मोदी जी भी बोलते हैं गुर्जर समाज के लिए, चंद्रशेखर जी कह रहे हैं संसद में रेजिमेंट होनी चाहिए। तो गुर्जर समाज कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आने पर विचलित हो जाए और फिर बहक जाए, किधर इधर उधर चला जाए। देखो, गुर्जर समाज अब की बार बहकने वाला नहीं है। मैंने पहले भी कहा, गंगोह, नकुड़, रामपुर, देवबंद, ये सीट भाजपा से गई, निश्चित रूप से गई। हरावांगे। हाँ, 2 सीट यहाँ पे हैं, सहारनपुर देहात, बेट। सहारनपुर सिटी है, उस पर संघर्ष है, लेकिन उसे भी कोशिश यही रहेगी कि वो भी जीते। इनका सुपड़ा साफ होगा। और ये तो है ही है, ये तो ये तो भूल जाए भाजपा वाले अक भाई आगे हमारी सीट थी। और गुर्जर समाज अग्रणी होकर सबक सिखाओगा इन्हें। और गुर्जर समाज से हमें उम्मीद है, विश्वास है, और हम उनके विश्वास भरोसे पर खरा भी उतरेंगे। तो अदर क्या रहेगा शामली में और नजदीक मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बुलंदशहर में, बागपत में? अब की बार गुर्जर समाज जो है वो जो पहले विचलित हो, मैं बताया नहीं, गुर्जर क्या सभी समाज विचलित हो गया था इनके नारों में। तो सर्व समाज ही इनको धक्का देने की तैयारी में है। ऐसा ना हो कि फिर मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला काम हो जाए। लोकसभा चुनाव में हुआ ऐसा कोई? अगर ये जबरदस्ती ना हराएं, मेरठ, अलीगढ़ और कई सीट हैं, तो इनका तो आंकड़ा और भी कम था। मनीषा, अभी एक हत्याकांड हुआ है, उस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत ही जघन्य हत्याकांड हुआ, विभत्स तरीके से हुआ, और भाजपा सरकार उसको भी दबा रही। अब यहाँ हाथरस में जिस तरीके से उस बच्ची का परिवारजनों को बंद करके सबने देखा, मिट्टी का तेल लगा के उसको जला दिया गया, दलित समाज की। ये मनीषा के उसमें आंख भी निकाल दिया, लीवर भी, जैसा मुझे मालूम हुआ, उसके ये किडनी भी निकाल ली, उसके जो बच्चेदानी है वो भी निकाल ली, और फिर कह दिया कि जानवर ना निकाले। जानवर निकाल लग रहे हैं इस तरीके से अलग अलग अंग। तो इनका तो काम ही यही है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन कर क्या रहा? महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो पत्रकारों को वहां पे उन्होंने उठाई आवाज, तो उनका आज तक नहीं पता भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। ये तो ये काम करे, लेखनी को भी दबाने का काम करे, जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। ये तो न्यायपालिका को भी सोच रहा है कि इसको भी किसी तरह दबा ले। चुनाव आयोग बोल ही रहा है भाजपा की, स्पष्ट सबको दिख रहा है। बीजेपी नहीं आ रही थी। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, बीजेपी नहीं आने वाली है, पूरे देश में ही नहीं आने वाली है। उपराष्ट्रपति जी गायब हैं। जगदीप धनखड़ जी देख लीजिएगा, इतने दिन तक सामने नहीं आ रहे, कहाँ है कहाँ नहीं है, शकल भी नहीं दिखी। भाई अगर वो अस्वस्थ है तो किसी हॉस्पिटल में तो होते, हेल्थ बुलेटिन तो जारी होना चाहिए था उनका, लेकिन कुछ नहीं है। अब मनीषा के उसमें क्या दिखाया पोस्टमार्टम में? जहर खा के आत्महत्या कर ली। मतलब वो जहर खा के आत्महत्या करेगी, पहले अपने अंग निकाल लेगी है, और फिर वो कहेगी क्या तुक बैठे। कभी कुछ देते हैं उठपटांग, कभी कुछ बता दें। तो हाँ, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। अब बल में तो एजेंसी इन्होंने स्वतंत्र नहीं कर रखी, उन पर सब पर कब्जा है, सोचने की है। ये तो चाइना की तरीके से अपना रूल करना चाह रहे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि चुनाव तो भी हो जाएंगे, सारे काम हो ही रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं देश किस साइड जाना चाहिए? शिक्षा के मामले में अपना सही बात कर रहे थे, यहाँ भी मैं अपने क्षेत्र में देखता हूँ वहाँ भी। और इसके साथ साथ मेरा सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव जी का शामली में प्रोग्राम होना था, वो अचानक से ही पता लगा वो आएंगे नहीं। कोई अंदर की कोई ऐसी बात हुई? क्योंकि वहाँ हसन परिवार मजबूत स्थिति में है, ऐसा ना वो चाहते हो हमारे यहाँ आए, शामली वाले चाहते हो हमारे यहाँ आए। देखो, उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। उसके बारे में तो बेहतर तरीके से भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की या इनकी जो बातचीत हुई होगी वही बता सकें, जिनकी भी बातचीत हुई। लेकिन